बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2021 क्वेश्चन नंबर 2 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग है, एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है। हमाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। द लेजर अकाउंट शोज द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। पहले एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है जनवरी 31 2022, रॉ मटेरियल 18,000 और ओपनिंग जनवरी 1 15,000। वर्क इन बॉस एंडिंग 29,500, ओपनिंग का 25,000, फिनिश गुड्स 35 एंडिंग है, ओपनिंग 12,500। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 आर समराइज एज फॉलोज। पहले ट्रांजेक्शन आ रही, मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल इशू टू जॉब नंबर जॉब फॉर रुपीज 35,000, लेबर यूज 25,000 of which 20,000 was used directly, डेप्शन ऑन मशीनरी 2,000। फिर है अदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, अदर मैन्युफैक्चरिंग कितना आपके पास। उसके बाद फिर एनी अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 20,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, द जॉबर कंप्लीट एंड शिप, द कस्टमर बिल प्राइस 80,000। फिनिश गुड्स की वैल्यू गिवन नहीं है और उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू भी गिवन नहीं है। रिक्वायर्ड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर टी अकाउंट्स फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो पहले तो एंट्रीज बनाने शुरू करेंगे। पहले ये मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, क्या नंबर 1 मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, तो इसकी एंट्री बनेगी मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। उससे पहले कॉलम बनाएंगे, कंपनी का नाम है हमाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जनरल कॉलम बनाए, डेट पर्टिकुलर्स पीआर डेबिट क्रेडिट, मटेरियल परचेज किया मटेरियल डेबिट 45,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 45,000, नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को मटेरियल वापस किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल गया तो क्रेडिट 7,000, नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट है मटेरियल इशू टू जॉब नंबर 35,000, अब मटेरियल इशू किया, क्या किया मटेरियल इशू किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, कितने से 35,000 से, सही ना, नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट नंबर 4 लेबर यूज 25,000 ऑफ विच 20,000 वाज यूज डायरेक्टली, बाकी 5,000 इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट 20,000 से और 5,000 इनडायरेक्ट लेबर है, उसके लिए लिखेंगे आप एफओएच कंट्रोल यानी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 5,000 और दोनों का प्लस करके एक्रूड पेरोल आपका 25,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड लेबर यूज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट या टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर यूज। पांचवी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, इसकी फिक्स एंट्री बनेगी एफएच कंट्रोल यानी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कि जो भी आपके एफएच के आइटम होते हैं उसके लिए आप एफएच कंट्रोल ही डेबिट करते हैं, हालांकि इसकी बेसिक एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हो उसके लिए आप क्या लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट करेंगे, सेल्स जो क्रेडिट है वो क्रेडिट, कैश है तो कैश क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकम, पहले इसकी नरेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। छठी एंट्री पे आते हैं अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकम 20,000, तो जो भी फैक्ट्री खर्चा हो गया पे किया तो नहीं बताया तो ऑन अकाउंट होगा ये, तो लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल या फिर कैश क्रेडिट 20,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, 6 एंट्री हो गई। 7 पे आते हैं, कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज अप्लाइड 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एफएच कितना बताया 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो भाई डायरेक्ट लेबर कितना है मेरे पास ये रहा 20,000 जो लेबर की एंट्री में नंबर 4 में, जो लेबर की वैल्यू गिवन है 20,000 ये डायरेक्ट लेबर है बेसिकली, इससे कितना बताया 110% बताया। तो बेसिक एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट और 20,000 का 110% निकालेंगे। 22,000 बना वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड यानी एफ लिखा मैंने उसके लिए डेबिट
और एफएच अप्लाइड क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड फैक्ट्री यूनिट अप्लाइड। 8th एंट्री पे आते हैं। कह रहे जॉब वर कंप्लीटेड एंड शिप टू द कस्टमर। अब जॉब कंप्लीट होगी लेकिन उस बारे में मेंशन नहीं है कितने की हुई कितने की नहीं हुई, तो उसके लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते वरना। तो कैसे आएगा, पहले मटेरियल यूज है कितना 35,000, लेबर डायरेक्ट यूज है 15-20,000, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। हेडिंग डाली पूरी मैंने, बाद में कैलकुलेट होगा। हमाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड June 30। पहला आएगा मटेरियल स्टार्ट 15,000 है, कहाँ के मैंने ये रहा सवाल, 15,000 एट स्टार्ट है। परचेज कितना है 45,000 है, ये लिखा हुआ परचेज सही है। फिर रिटर्न है, रिटर्न माइनस करेंगे 7,000। परचेज में रिटर्न लेस किया 38 नेट परचेज आया, 15 + 38 कितना आया 53,000। लेस करेंगे मटेरियल अटेंड, एंडिंग कितनी मटेरियल की 18,000, 18 माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज आ जाएगा। ओपनिंग परचेज रिटर्न लेस होगा नेट परचेज, ओपनिंग प्लस नेट परचेज, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, एंडिंग 18 माइनस करा मटेरियल यूज आएगा 35,000 सही। और ये 35,000 यूज की एंट्री में मेंशन है, कितना मटेरियल यूज हुआ 35,000 सही। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कितना है 20,000, लेबर ऐड किया हमने 35 + 20 कितना है 55, प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड करेंगे एफएच अप्लाइड, कितना अप्लाई किया ये लिखा हुआ अप्लाइड एफएच 20,000, यहाँ हमने अप्लाई किया एफएच अप्लाइड 22,000 सही, ये लिखेंगे। तो प्राइम कॉस्ट 55 बाई सेट करा, एफएच अप्लाइड क्या आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 77,000। इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट, तो स्टार्ट कितना है वर्क इन प्रोसेस का 3 चीज़ें स्टार्ट में गिवन है 15, 25 और 12, तीनों को प्लस करा 15 और 25 40, 52,500 हो जाएगा। तो आगे वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट 52,000, ये ऐड होगा नीचे 25,000, 25 तो गलत लिख दिया है, करेक्ट करने वाला है इसका। +15 + 25 + 12 कितना हुआ 52,500। तो यहाँ आएगा आपके पास 52,500 वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट। तो 77 + 52 कितना हो जाएगा 70, 80, 90, 1 लाख, 110, 120, 129, 500, ये आ गया। एंडिंग लेस करेंगे, एंडिंग कितनी है भाई, एंडिंग लिखी भी 18, 29, 35। ओह सॉरी, वर्क इन प्रोसेस लिखना था एंडिंग, मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें, ओपनिंग में रिटर्न सही लिखा हुआ था सॉरी। तो ये था कितना 25 ही था सही है ना, 25 ये रहा वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट, मैं मटेरियल लेबर सबको प्लस कर रहा हूँ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस। तो 25 का था वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट और एंडिंग कितना 29,500। तो 25 में ऐड करेंगे और 29,500 माइनस करेंगे। मुझे लगा मटेरियल लेबर एफएच लिखा हुआ है जबकि वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग अलग था। तो हमने क्या किया, ऐड किया वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट 25, टोटल आया 102,000, लेस करेंगे एंडिंग 29,500, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई 72,500। अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आई है इससे एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये बनाई हमने यहाँ पे फिनिश गुड्स डेबिट 72,500 और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद फिर सेल हुई है, कितने की सेल हुई है भाई 80,000 की सेल हुई है। याद रखिए कॉस्ट अकाउंटिंग टोटल परपेचुअल सिस्टम में चलते हैं तो पहले सेल आती है उसके बाद में कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। तो सेल कितने की आ गई 80,000 की आ गई। और सवाल में क्या ये रहा है कि जॉब और कंप्लीट जो कंप्लीट हुई है
वही बिकी है, तो जो फिनिश गुड्स की वैल्यू होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी होगी आसानी से। तो क्या एंट्री बनेगी भाई, देखिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 80,000 से, और यही 72,500 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 50,000 से। ठीक है भाई, यहाँ सब। उसके बाद फिर एफएच क्लोज करता है। अप्लाई कितना किया था आपने, अप्लाई किया था 22,000, यहाँ क्रेडिट था। जब इसे क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने अप्लाई एफएच किया डेबिट 22,000 से, और एफएच खर्चे कितने हुए, लाइन बाय लाइन सबको ऐड करेंगे। पहला कौन सा है, ये 5,000 है। उसके बाद कौन सा है, 2,000। 5 और 2 7,000 हो गया, प्लस 20। जहाँ एफएच कंट्रोल डेबिट हो रहा है ना, वो सब प्लस करना है। चौथी में डेबिट हुआ 5 से, या 2 से, या 20 से, कितना बना 27 हो गया। 22 अप्लाई किया था और 27 खर्चा हो गया। तो एफएच कंट्रोल जो डेबिट हुआ था एंट्री में, यहाँ जाके क्लोजिंग में क्रेडिट हो जाएगा 27 से। और दोनों के डिफरेंस से अंडर और ओवर अप्लाइड आता है। तो हमने अप्लाई कम किया था तो इसलिए क्या लिखा, अंडर अप्लाइड एफएच, जो कि डेबिट हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा होता और ये कम होता तो जाता ओवर अप्लाइड, और जो वो क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। तो अंडर अप्लाइड एफएच डेबिट हुआ 5,000 से। अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अंडर अप्लाइड एफएच क्रेडिट 5,000 से। ठीक है भाई, अब बनाते हैं लेजर। आगे रिक्वायर्ड केस के लिए टी अकाउंट बनाने हो सकता है। पहले बनाते हैं रॉ मटेरियल का टी अकाउंट। रॉ मटेरियल के ऊपर बैलेंस कितना है भाई, 15,000 ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ लिखा 15,000 ओपनिंग बैलेंस रॉ मटेरियल का। एंट्री में रॉ मटेरियल डेबिट हुआ, पहली एंट्री में 45,000 से, दूसरी में क्रेडिट हुआ, तीसरी में 35 से क्रेडिट हुआ। 45 डेबिट, 7 और 35 दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। 45 डेबिट पहली एंट्री में, दूसरी तीसरी में 7 और 35 से क्रेडिट है। डेबिट साइड बनी 60,000, ठीक है। क्रेडिट कितनी है 42,000। 60 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 18,000 बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी आ जाएगा। यानी का बैलेंस सीडी 18,000 और यहाँ का बैलेंस बीडी 18,000। फिर आएंगे वर्क इन प्रोसेस में। किस पे आता है, वर्क इन प्रोसेस के लेजर का। यहाँ वर्क इन प्रोसेस 25,000 से डेबिट होगा ओपनिंग है, और एंडिंग 29,500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर 25 हमने डेबिट किया वर्क इन प्रोसेस लेजर में, और फिर एंट्री में देखिए कहाँ का वर्क इन प्रोसेस आ रहा है। तीसरी एंट्री में डेबिट हुआ 35,000 से, चौथी में डेबिट हुआ 20,000 से, सातवीं में डेबिट हुआ 22,000 से। ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट लेजर के अंदर। 35, 20 और 22, 1,02,000 बना। और फिनिश गुड्स में वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है भाई, 72,500 से क्रेडिट हो रहा है। हमने क्रेडिट किया वर्क इन प्रोसेस को, ठीक है। ये सब डेबिट किया, प्लस करेंगे सबको, 1,02,000 आया, माइनस करेंगे 72,500, कितना आ जाएगा बैलेंस सीडी 29,500। इधर का बैलेंस सीडी और वहाँ नीचे लिखेंगे बैलेंस बीडी 29,500। फिर फिनिश गुड्स का बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस का कितना फिनिश गुड्स का, 12,500 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। एंट्री में फिनिश गुड्स हो रहा है 8वीं एंट्री में डेबिट 72,500 से, और 10वीं में क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो लेजर बनाते हैं। पहले डेबिट हुआ 12,500 से, फिर 72 यानी बैलेंस था, फिर 8वीं एंट्री में 72 से डेबिट, और 10वीं एंट्री में 50 से क्रेडिट। डेबिट साइड ज़्यादा है, कितनी बनी 70 + 12 85,000 लिखा दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 85 में से 35 माइनस किया, सर 85 में से 50 माइनस किया, तो 35 आ गया बैलेंस सीडी, और वहाँ नीचे लिखेंगे बैलेंस बी। ओके बच्चों, सर ऐसे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।